हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका एक रेस्टोरेंट है या आपका क्लाउड किचन है या आप किसी भी प्रकार से जोमेटो पे खाना के लिए रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप चाहे खाना कहीं भी बना के दो, चाहे आप रेडी से बना के दो, चाहे आप घर से बना के दो, चाहे आपका रेस्टोरेंट हो, किसी भी प्रकार का कहीं से भी आप खाना बना के दो, जोमेटो पे सेल करो या स्विगी पे सेल करो, इसके लिए आपको जोमेटो को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप खाना कहां से बना के दे रहे हो या कहां से आ रहा है। बस सिंपल सा ये है कि कस्टमर को आपका खाना पसंद आना चाहिए, बस आपका काम हो गया। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स रहने वाला है वो है आपका फूड लाइसेंस। सबसे पहले आपको एक फूड लाइसेंस आपके पास होना बहुत जरूरी है। दूसरे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट्स है आपके पास बैंक अकाउंट। आपका एक बैंक अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। तीसरा जो रहने वाला है, तीसरा है आपका पैन कार्ड। आपके पास आपका पैन कार्ड भी जोमेटो में लगेगा, आपके पास आपका पैन कार्ड भी होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद चौथा रहने वाला, चौथा है आपका मेनू कार्ड। आपका मेनू कार्ड भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। पर एक बात ध्यान दे, इस टाइम जोमेटो करता क्या है कि जोमेटो और स्विगी जो दोनों हैं, दोनों 30% मतलब 25% से लेके और 30% तक कमीशन काटते हैं। तो आप अपने मेनू कार्ड को इस हिसाब से रेट को बढ़ा लें या जो भी करना आपने कर लें कि ताकि जोमेटो को, स्विगी को आप जो 30% जो देंगे कमीशन, वो काटने के बाद भी आपका जो प्रॉफिट है या जो आपकी मेहनत है वो आपकी बच जाए। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ और क्या क्या जरूरी होता है। उसके बाद ये है कि आपके पास एक मोबाइल होना बहुत जरूरी है। मोबाइल हो या लैपटॉप हो, कुछ भी हो चलेगा। उसके बाद आपकी एक जीमेल आईडी होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका एक मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर तो आपके पास ऑलरेडी होगा ही, तो मोबाइल नंबर से और जीमेल आईडी से ही रजिस्टर्ड होता है जोमेटो या स्विगी के ऊपर। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजिंग रहती है कि हमें जोमेटो या स्विगी पे अपना रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड करना है तो इसके लिए जीएसटी जरूरी है। जीएसटी जरूरी है, पर ये मान लो आप जीएसटी अगर आपके पास है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है। अगर आपका टर्नओवर कम है, साल का 12 लाख से कम है, तो आपके पास जीएसटी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी जोमेटो में आप ऑप्शन आता है, वहां पे आप उसको नो भी कर सकते हो। नो भी करके आपका रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। जब आपका टर्नओवर 12 लाख से प्लस होएगा उस टाइम आपको जीएसटी की जरूरत होगी। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका फूड लाइसेंस हो गया। अगर फूड लाइसेंस आपको बनाना नहीं आता है या आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख के भी बना सकते हो। दूसरा जो रहने वाला है वो आपका बैंक अकाउंट हो गया। तीसरा है आपका पैन कार्ड हो गया। चौथा है जो आपका मीनू कार्ड हो गया, जो आपका रेस्टोरेंट का मीनू कार्ड है। अब ये आप ध्यान दे लेना, 30% वाला, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 30% के समथिंग कमीशन कटता है। 25 से 30 मान सकते हो आप कि 25% से 30% तक। हाँ, होता यह है कि जैसे बड़ी सिटी जैसे जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, जो बड़ी सिटी है उसमें एक मंथ के लिए आपका कोई कमीशन नहीं कटता। जोमेटो के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। अगर जोमेटो पे आप अपना रजिस्टर्ड करते हो तो एक मंथ तक आपका कोई कमीशन नहीं कटेगा, उसके बाद आपका कमीशन कटना ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप एक बार अपना देख लेना क्या हिसाब रहने वाला है। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया, आपके पास एक मोबाइल या लैपटॉप या कुछ भी हो आपके पास चलेगा, चाहे वो एंड्रॉइड मोबाइल हो चाहे आपके पास आईफोन मोबाइल हो, वो भी चलेगा। इसके बाद जो जीमेल आईडी आपको मैंने बताई दी है, उसके पास आपका मोबाइल नंबर आपको बता ही दिया मैंने। जीएसटी कोई जरूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप अपना रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड कर सकते हो और है तो भी आप कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन लगती है या कोई भी डाउट क्लियर करवाना हो तो सिंपल सा आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।